नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायक पॉडकास्ट में, जहां हम जीवन के उन पहलुओं को छूते हैं जो हमारे मन, मस्तिष्क और आत्मा को शांति और समाधान की ओर ले जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस एक शक्ति की, उस एक उपाय की, जो न केवल हमारे जीवन के सबसे बड़े संकट, कर्ज से हमें उबार सकती है, बल्कि आत्मविश्वास, साहस और ऊर्जा से भी हमें भर सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हनुमान जी की स्तुति की। कर्ज एक ऐसा शब्द जो सुनते ही दिल कांप उठता है, नींद उड़ जाती है, चैन खो जाता है और हर सुबह एक नई चिंता लेकर आती है। कभी व्यापार में घाटा, कभी नौकरी चली गई तो कभी परिवार की जिम्मेदारियां, और जब कर्ज सिर पर चढ़ता है तो व्यक्ति न टूटे, ऐसा मुश्किल हो जाता है। मगर क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे छुटकारा पाया जा सके? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो इस घने अंधेरे से हमें निकाल सके? हाँ है, वो शक्ति है हनुमान जी। हनुमान शक्ति, भक्ति, विनय और समर्पण के प्रतीक, वो जो राम के सेवक हैं मगर ईश्वर से भी बढ़कर माने जाते हैं, जिनके नाम से ही भूत प्रेत, डर, बाधाएं और संकट दूर भागते हैं। लेकिन क्या हनुमान जी केवल संकट मोचन हैं? नहीं, वो आरण मोचक भी हैं। वो कर्ज से छुटकारा दिलाने वाले देवता भी हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी की नियमित स्तुति, उनका ध्यान, उनका जाप आपके जीवन से धीरे धीरे आर्थिक संकट को मिटा सकता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा की वह धारा है जो व्यक्ति के कर्मों को दिशा देती है। जब आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जब आप रणमोचक मंगल स्तोत्र का जाप करते हैं, तो न केवल मानसिक बल मिलता है, बल्कि जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हनुमान जी का नाम लेते ही जैसे संकल्प मजबूत हो जाते हैं, वैसे ही कार्यों में गति आती है और धीरे धीरे कर्ज की जंजीरें ढीली पड़ने लगती हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, जो करे हनुमान की सेवा, संकट से पावे वो मेवा। और आरण भी तो एक प्रकार का संकट ही है ना। अगर आप हर मंगलवार और शनिवार को श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें और अंत में रणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें, तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा। ये स्तुति मात्र शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा है। यह आपकी आत्मा की पुकार है, उस दिव्य शक्ति के सामने जो सदियों से भक्तों की रक्षा करती आई है। अब बात आती है विश्वास की। हनुमान जी से केवल वही प्राप्त करता है जो पूरी श्रद्धा और विश्वास से उन्हें पुकारता है। जब आप सच्चे मन से कहेंगे जय बजरंग बली, तो वो केवल आशीर्वाद नहीं देंगे, आपके जीवन को अपने हाथों में लेकर मार्गदर्शन भी देंगे। नहीं, क्योंकि सीमाएं बदल सकती हैं लेकिन संस्कार नहीं। धरोहरें छिन सकती हैं पर स्मृतियां नहीं। राजनीति अलग हो सकती है पर परंपराएं नहीं। भारत का विभाजन 1947 में हुआ और उसके साथ पैदा हुआ एक भावनात्मक शून्य, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे राष्ट्र अलग हुए। लेकिन आज भी वहां की भूमि पर वही महोत्सव, वही संगीत, वही भावनाएं जीवित हैं। लाहौर की गलियां आज भी उर्दू के साथ साथ संस्कृत निष्ठ शब्दों की छाया में सांस लेती हैं। ढाका के उत्सवों में आज भी दुर्गा पूजा का उल्लास गूंजता है। हनुमान जी की स्तुति केवल कर्ज नहीं मिटाती, वह आपके मन के डर को भी मिटाती है। वो डर जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। एक बार डर हट गया, आत्मविश्वास जागा, तो आप खुद ही कर्ज से बाहर निकलने के उपाय खोजने लगते हैं। कई बार जीवन में हमें लगता है कि हमारे ऊपर जो कर्ज है वह केवल धन का है, मगर सच्चाई ये है कि हम अपने कर्मों के भी कर्जदार होते हैं। किसी का दिल दुखाया हो, किसी का हक छीना हो, किसी की बद्दुआ मिली हो, ये सब भी एक प्रकार के आण हैं। हनुमान जी की भक्ति इन सभी आणों को भी धीरे धीरे क्षमा में बदल देती है। तो मित्रों, यदि आप भी जीवन में कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो आज से ही हनुमान जी की शरण में आइए। हर सुबह उठकर उनके नाम का स्मरण कीजिए, श्री राम दूताय नमः, उनकी चालीसा पढ़िए, संकट मोचन अष्टक का पाठ कीजिए और जब भी समय मिले रणमोचक मंगल स्तोत्र का जाप कीजिए। आप देखेंगे कि समय के साथ जीवन सरल होता जाएगा, संकट कम होता जाएगा और वह दिन भी आएगा जब आप गर्व से कहेंगे, मैं कर्ज मुक्त हूं हनुमान जी की कृपा से। आपका यह विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और हनुमान जी आपकी सबसे बड़ी शक्ति। तो चलिए
इस पॉडकास्ट का समापन करते हैं उस एक मंत्र से जो हर कर्ज, हर डर और हर पीड़ा का अंत है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। धन्यवाद। आपका यह साथ और विश्वास ही हमें ऐसे प्रेरणादायक विषयों पर बात करने का साहस देता है। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो कृपया इसे साझा करें और अपने जीवन में हनुमान जी की भक्ति को स्थान दें। आपके लिए मंगल कामनाएं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जय बजरंग बली।